जब आप कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन या किसी लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि संबंधित बैंक में मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मेरी प्रोसेसिंग फीस या अदर चार्जेस क्या रहेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सोचने वाली बात होती है वो ये रहती है कि मेरी जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल में मैं वर्क कर रहा हूँ, उस प्रोफाइल में कौन सी बैंक मुझे अच्छे से लोन कर पाएगी और क्या उस प्रोफाइल को बैंक लोन करेगी या नहीं करेगी। अगर मान लीजिए जिस प्रोफाइल में आप वर्क कर रहे हैं उस प्रोफाइल में कोई बैंक आपको लोन नहीं कर पाती है, उनकी पॉलिसी उस प्रोफाइल के लिए फिट नहीं बैठ रही है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आपको उस बैंक की जगह आपको एनबीएफसी कंपनी में भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। हालांकि इन बैंक की, इन कंपनीज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और जो चार्जेज होते हैं वो बैंक की तुलना में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यह जो एनबीएफसी कंपनीज है यह आपको बैंक के जो पॉलिसी रहती है उससे थोड़ी सी लिबर्टी देगी आपको, ताकि आपका लोन वहां से इजीली सैंक्शन हो जाए। बस आपको ध्यान ये रखना होगा, जो एनबीएफसी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आप क्लियरली जो वहां का एग्जीक्यूटिव है या सेल्स मैनेजर है उससे बैंक की पॉलिसी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, स्टाम्प ड्यूटी और अदर कोई एक्सपेंसेस अगर उसके है तो उसके बारे में वह प्रॉपर्ली आपको बता दे, ताकि आपको सभी चीज़ों का ध्यान रहे। अब कौन कौन सी कंपनियां एनबीएफसी कंपनीज होती है? आवास फाइनेंस, आधार फाइनेंस, एसके फाइनेंस, इंडिया शेल्टर, आदित्य बिरला, पिरामल, एक्सिस फाइनेंस, ऐसी कई फाइनेंस कंपनियां हैं जो एनबीएफसी कंपनीज में काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। तो आप अगर आपकी प्रोफाइल बैंकिंग पॉलिसी में अगर फिट नहीं बैठ रही है तो आप एनबीएफसी कंपनी में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो अदर एक्सपेंसेज है, वह आप क्लियरली बैंक से या एनबीएफसी कंपनी से पूछ लेवे। आज के वीडियो में इतना ही, और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।